Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students and dear viewers of class 11th. Students, you know that we are discussing the characteristics of emotions. In previous lecture, we have discussed some important characteristics of emotions. In this lecture, we shall learn some more important characteristics of emotions. Students, in previous lecture we shall repeat the previous lecture discussed emotions. First, in previous lecture the first characteristics was emotions are found in every living being. ये हर किसी लिविंग बीइंग में इमोशंस पाए जाते हैं. दूसरा हमने ये डिस्कस किया था, इमोशंस आर प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ और वी कैन से डेवलपमेंट. ये हर स्टेज में पाए जाते हैं. और तीसरा हमने ये कि जो इमोशंस हैं दे आर फॉलोड बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कि इंसान के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं सच एज रेप, हार्ट रेट, चेंज इन पल्स रेट, चेंज इन बॉडी प्रेशर एंड चेंज इन द फेशियल एक्सप्रेशंस. जो हमने डिस्कस किया है कि इंसान के अंदर ये तब्दीली आ जाती है जब उसके अंदर गुस्सा होता है या और कोई इमोशन होता है. Emotions are of many types. We shall discuss them in other lectures. And we have also discussed that emotions rise abruptly but die slowly. कि ये abruptly arise हो जाते हैं लेकिन इनको ख़त्म होने में बहुत टाइम लगता है. तो आज हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस के बारे में बात करते हैं. आइए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस. इमोशंस आर प्योरली इंडिविजुअल. इमोशंस आर प्योरली इंडिविजुअल. ये इंडिविजुअल सतह के तौर पर होते हैं क्योंकि कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है जिससे दूसरे लोगों पे इसका कोई असर नहीं होता है या दूसरे लोगों को इससे इसके जो असरात होते हैं या इससे जो इमोशन अराइज होते हैं किसी में, दूसरे लोगों में ये नहीं पाया जाता है. जैसे कि आज आर्टिकल 370 की एनिवर्सरी है, तो जब इसको एब्रोबगेट किया गया तो कहीं लोग इसके एब्रोबगेट करने से बहुत नाराज़ थे, उनके अंदर गुस्सा था. तो लेकिन कुछ लोगों के समझ में ये बात नहीं थी. तो एज पर सिचुएशन ये इंडिविजुअल सतह पे होता है. ये जो इमोशंस होते हैं ये इंडिविजुअल सतह पे होते हैं. तो कहीं लोगों में इसका गम गुस्सा था तो कई लोग खुशी मना रहे थे. तो किसी के जहन में ये बात थी ही नहीं कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35 या 35A क्या है. नेक्स्ट, emotions mostly arise when the organism faces a difficult situation or when the organism is not satisfied. ये emotions तब इंसान के अंदर जाग जाते हैं जब इंसान किसी मुश्किल काम में पड़ जाता है और उसके बस से और उसको लग रहा है कि ये मेरे बस में नहीं है अब ये काम करना. उसके अंदर इस वक्त एक मुख्तलिफ तरीके के इमोशंस अराइज होते हैं. या जब इंसान की या जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस चीज़ को पाने के लिए वो परेशान रहते हैं. तो इस परेशानी के सबब उसके जो इमोशंस हैं वो अराइज हो जाते हैं. इमोशंस आर सब्जेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशन इज इमोशंस आर सब्जेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. कभी कभार आप देखते हैं emotions are subject to the anger aroused on account of one stimuli gets transferred to other situation. कभी कभार हम ये देखते हैं कि अगर किसी के अंदर अब अक्सर ये कहा जाता है कि आज उस्ताद को गुस्सा था, उसने हम पे गुस्सा निकाला है. वो कहीं उसको घर में कहीं कोई झगड़ा था तो उस झगड़े की वजह से उसने हम पे गुस्सा उतारा है. तो ये कभी देखने को मिलता है. इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से द ट्रांसफर टू अदर सिचुएशंस.
या कभी कभार जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को कभी कभार गुस्सा करते हैं, तो जब वो सब ऑर्डिनेट्स दूसरे लोगों के पास जाते हैं या जब वो घर आ जाते हैं तो वो अपने घर वालों से गुस्सा करते हैं। दिस कॉल्ड, वो इमोशंस की ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं या इसको ट्रांसफ़र इन अनदर सिचुएशन कर सकते हैं। तो घर जाके हम कोई बहाना वहाना ढूंढते हैं तो हम इसका जो असर हमारे अंदर होता है तो ये हम दूसरे सिचुएशन में इजहार करते, एक्सप्रेस करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि इसको ख़त्म होने में टाइम लगता है, तभी अगर सुबह सवेरे अपनी ऑफिसर के सामने हमें कोई डांट पड़ी होगी तो उसका जो असर रहता है वो पूरे दिन को या 2 दिन तक रहता है, तो उसके बाद हम उस चीज़ का जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। Emotions are frequent. Emotions are frequent. They are not stopped. हमने पहले ही ये डिस्कस किया है कि ये हर स्टेज में आते हैं, तो दे आर फ्रिक्वेंट, ये आते रहते हैं। कोई इंसान कहे कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं चलो जी आज से मुझे इमोशंस नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान के अंदर इंसान के हद इख्तियार में नहीं है, ये खुद ब खुद अराइज हो जाते हैं। इमोशंस आर टेम्पररी, दे आर टेम्पररी, अभी है या आज है कल नहीं हो सकते हैं, या जिस सिचुएशन से आप आज परेशान हो गए हो सकता है कल आप इससे नहीं हो सकते हैं। इमोशंस आर प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन, ये प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन है। परसेप्शन मीन जिस चीज़ के बारे में जब हमें किसी चीज़ का इल्म होता है, किसी बात का जब इल्म होता है, उस वजह से भी हमारे अंदर परसेप्शन होते हैं। जब हमें किसी बात का इल्म होता है, जब किसी चीज़ का इल्म मालूम होता है दूसरे से, हम जब ये सुनते हैं तो उस वक्त भी हमारे अंदर इमोशंस अराइज हो जाते हैं। दिस वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव some discussed. In this lecture we have also discussed some characteristics. Hope you may have understood. Stay home, stay safe.